हेलो गाइस, तो कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने आप लोगों से पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं। उसमें पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन का तीन तीन चीज़ उसमें होते हैं, तो सारे मैंने पढ़ लिया हम लोगों ने। आप पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ हम लोग? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन जरा ध्यान देते हैं। इसे ईच अदर तथा वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर को ही हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी पारस्परिक संबंध, यानी एक दूसरे से क्या दर्शाते हैं भाई? संबंध दर्शाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप समझिए यहाँ पर, जैसे रूल, यहाँ पर रूल वन हम दे रहे हैं, इसमें रूल कई तो है, तो वन बाई वन करके हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो पहला रूल है हम लोगों का, ईच अदर का प्रयोग। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि वन अनदर का प्रयोग प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये पारस्परिक संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो समझिए जरा ध्यान से। देखिए, एक चीज और, देखिए, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर क्या होता है? सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, दो व्यक्ति या कोई दो वस्तु के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किस चीज का प्रयोग? ईच अदर का। जबकि वन अनदर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ में? देखते एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी टू गर्ल्स, देखिए दो लड़कियां आपस में क्या करती है? प्रेम करती है, ठीक है। ये होता है किस चीज का प्रयोग भाई? ईच अदर। देखिए, दो व्यक्तियों के लिए कंफर्म किया गया कि दो ही व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेम। यहाँ पर क्या है? द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी दो व्यक्ति के बीच में क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है? वी आर लव ईच वन अनदर, यानी कि हम सब एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, वी आर, यानी यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक है, और इस वाले में क्या है? सिर्फ दो ही लोग हैं। और इसमें क्या है? दो या दो से अधिक लोग हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। मॉडर्न, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है ना, ठीक है। तो देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मैंने बताया ना कि वन ईच अदर और वन अनदर, यानी ईच अदर। और देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या बताया, अब जो इस समय जो यूज होता है, जो ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग, इसमें दो चीजें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईच अदर और वन अनदर में कोई भी शब्द, ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि भाई देखिए, जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग हमेशा यूज किया जाता है किस चीज का? वन अदर और ईच अदर का। तो ध्यान रखें कि आप लोग जहाँ पे यूज किए तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए ही यूज किया कीजिए, मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 2 आते हैं, देखते हैं। नोट कौन सा है भाई? पहला क्या है? ईच अदर तथा वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। क्लियर? यानी ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिस एग्जाम्पल में बात करता हूँ मैं, ईच अदर आर रेडी टू गो देयर। ये भाई देखिए, ईच अदर हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट हमने ये भी बताया कि ईच अदर और वन अनदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया भाई? गलत हो गया, ठीक है। और उसी के जगह पर हम किस चीज का यूज करेंगे भाई? जैसा हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम लगाएंगे। जैसे दे आर रेडी टू गो देयर, यहाँ पर ये हमारा क्या है भाई? सही है। यानी ईच अदर की जगह पर क्या हमने यूज किया है? दे का बहुवचन, ठीक है। दूसरा में हमारा आता है वन एन अदर। वन एन, सॉरी दो लिखा गया है। वन वन एन अदर से एक ही में रहेगा, वन एन अदर। वन एन अदर वी आर रेडी टू कम हियर, सॉरी कम हियर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या है भाई? वन एन अदर, जो कि मैंने अभी बताया कि वन एन अदर और ईच अदर कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ये क्या है भाई? गलत है, ठीक है। उसके जगह पर हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ठीक। क्या है भाई? दे वेयर रेडी टू कम हियर, यानी ये हमारा क्या है भाई? सही है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, हमने पहले ही बताया कि कभी भी सब्जेक्ट रूप में कभी भी हम ईच अदर और वन अनदर का यूज नहीं करते। क्लियर? उसके जगह पर हम कोई सुटेबल प्रोनाउंस हम ले जाकर क्या करते हैं? उसको
बैठाते हैं। जिससे यहाँ पर देखिए दे भी हमारा क्या है, प्रोनाउंस है, और यहाँ पर भी दे क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? लाइक करते जाना। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, कौन सा भाई, नोट दूसरा। ये तो कौन सा है, ये दूसरा वाला, पहला मैंने पढ़ा, दूसरा देखिए। ईच अदर तथा वन अनदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। समझे? किसके? या वर्ब होगा या फिर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, तब तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं भाई, ईच अदर और वन अनदर का। समझ में? देखिए एग्जांपल में देखिए, समझिए, जैसे यू एंड ही, ठीक है, हेल्प ईच अदर, ठीक है। यार देखिए यहाँ पर क्या है, हमने कहा भाई, देखिए हेल्प हमारा, सॉरी हेल्प हमारा क्या है भाई, कोई वर्ब है, ठीक है, हेल्प हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या यूज हुआ है भाई, ईच अदर। मैंने कहा ना कि वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है ईच अदर, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वेरल्ड विथ वन अनदर। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है भाई, कि विथ एन अदर, मैंने कहा प्रीपोजिशन, विथ क्या है हमारा भाई, जो विथ है क्या है भाई हमारा, ये प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, अगर आप लोग नहीं समझ में तो मेरे पीछे वाली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। विथ देखिए, मैंने कहा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज किया भाई, वन अनदर, तो हमारा किस किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में मेरी बात? यहाँ तक का हमारा क्या चीज, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको इतना ही तक पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रोनाउन हम लेकर आएंगे नए वाले वीडियो में, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू।